तुषार से मेरा निवेदन है कि आप मंच पे आए और प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का, भाई साहब सत्यजीत शर्मा जी का माला पहना करके स्वागत करें। बैठक में हमारे बीच अर्बन बैंक के चेयरमैन, पीसीसी सदस्य और बूंदी के लोकप्रिय युवा नेता सतेज जी शर्मा साहब, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई सुधिंदर जी मुंड साहब, राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री भाई सतवीर जी चौधरी साहब, हमारे बूंदी जिले के प्रभारी, बूंदी जिले को हमेशा हर कार्यक्रम में आगे रखने में अपना योगदान दिया है, ऐसे हमारे प्रभारी साहिल भाई, प्रदेश सचिव भाई यासीन कुरैशी, इस जिला स्तरीय बैठक में आने वाले समय में युवा कांग्रेस इस पूरे सत्र में किस हिसाब से काम करेगी और क्या क्या हमें प्रोग्राम करने उसके ऊपर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। दोनों हमारे जो भाई जयपुर से आए हैं, और इसके बाद कार्यक्रम के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसको संबोधित करेंगे, और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं हमारे प्रभारी भाई साहिल नकवी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं। उस समय में किसी कारणवश शकील जी ने निर्दलीय नामांकन भरा था और वो युवा कांग्रेस के सभी साथियों के कहने पे माने और अपना नामांकन उनके समर्थन में वापस लिया। तो मैं चाहता हूँ शकील भाई आएँ और उनको, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी और पूर्व मंत्री जी हैं और सतेज जी हैं, उनका माल्यार्पण करके एक बार उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम में जब भी दिल्ली के अंदर कोई कार्यक्रम हुआ है तो वहाँ से अपने हमेशा युवा कांग्रेस के साथ खड़े हुए भाई मौजूद हैं। सबसे पहले बूंदा मीणा की इस धरती पर, राजपूतों के शौर्य के प्रतीक तारागढ़ की इस धरती पर मैं सबसे पहले उन दोनों भाइयों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई सुधिंदर मुंड जी और राजस्थान युवा कांग्रेस के ऊर्जावान प्रदेश उपाध्यक्ष भाई सतवीर चौधरी जी। से काफ़ी कुछ मैंने NSUI के वक्त सीखा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतकर इन्होंने NSUI के झंडे तले एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं स्वागत करना चाहूँगा मन से भाई साहब शर्मा जी का, चेयरमैन साहब का, गिरिराज भाई मेरे साथी, शुभम स्वालका जी, तुषार शर्मा जी, यासीन भाई कुरैशी जी, सुरेश चौधरी मीणा जी, रईस भाई पार्षद साहब और हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई निशांत नोवाल जी। मुझसे तो आप सब लोग परिचित हो ही, क्योंकि एक साल से मैं आप लोगों को यहाँ वक्त बे वक्त परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी आदरणीय हमारे नेताजी ने एक लड़ाई लड़ने का एक विजन, एक मिशन हम लोगों को दिया है। ये लड़ाई भाजपा से नहीं है, ये लड़ाई RSS से नहीं है, ये लड़ाई है इस देश को बचाने की, ये लड़ाई है हमारे बच्चों के भविष्य को बचाने की। कल को 20 साल बाद अगर इस देश में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात पैदा होते हैं तो हमारे बच्चे जब हमसे पूछे कि जब देश को गर्त में डाला जा रहा था तो आप लोग कहाँ सो रहे थे, तो हम उनकी आंखों में आंखें डालकर, आंखें झुकाकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके कि हम हमारे नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर इन हिटलरशाही ताकतों से लड़ रहे थे। तो हम सबको हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का साथ देना है। ये कांग्रेस पार्टी जो भारत कांग्रेस मुक्त
भारत की जो लोग बातें करते हैं तानाशाह, आज उनकी रातों की नींद हराम हुई है। कांग्रेस पार्टी एक वटवृक्ष की तरह है, बरगद का पेड़ जो हमारे 5000 साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता में पूजनीय है। उस वट वृक्ष को जितना काटा जाता है वो उतना फलता फूलता है। तो ये कांग्रेस परिवार है मेरे दोस्तों, इसको जितना दबाया जाएगा, जितना कुचला जाएगा, जितना काटने का प्रयास किया जाएगा, ये परिवार उतना ही निखर कर और उभर कर आएगा। अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी जगह दूंगा। विधानसभा की इकाइयाँ हैं, उनको आज मार्गदर्शन देने और युवा साथियों का हौसला बढ़ाने राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष भाई सुरेंद्र मोहन जी, आपके बूंदी के जिला प्रभारी और युवा कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव भाई साहिल नकवी जी, आपके जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई निशान नोवाल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे ऊर्जावान युवा नेता भाई सतीश पे बैठे हमारे विधानसभा के भाई हिंडोली के शुभम जी, भाई सुरेश मीणा जी, भाई तुषार जी, गिरिराज मीणा जी, प्रदेश हमारे महासचिव, और इस मंच पे विराजमान यूथ कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारी। आने वाले समय में पूरे राजस्थान भर में हम देख रहे हैं कि जब से बीजेपी का राज राजस्थान में आया है, घोर निराशा का वातावरण समाज के हर तबके में है। चाहे नौजवान की बात करें, चाहे मजदूर की बात करें, चाहे महिला की बात करें, चाहे किसान की बात करें, चाहे छोटे व्यापारी की बात करें, हर तबका जो है सरकार की इस शासन प्रणाली से बहुत परेशान है। और हम विशेषकर अभी देख रहे हैं कि हाड़ौती में जिस प्रकार से दुरुपयोग जो सरकारी तंत्र का किया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी भी कोटा में अभी पिछले दिनों आए थे। जो यहाँ हमारे प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं, उसके जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो, यूथ कांग्रेस के हो, हमारे अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता हो, उन पे बेवजह जो है जब कोई लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन होता है मुकदमा लगा दिया जाता है, उसको घर से उठा लिया जाता है। तो जिस तरह से एक माहौल राजस्थान का खड़ा किया जा रहा है, हमने पहले भी देखा है कि यहाँ कांग्रेस का राज भी रहा, किसी प्रकार से कोई बीजेपी विपक्ष का कार्यकर्ता रहा हो, कभी भी बदले की भावना से काम नहीं किया गया। लेकिन हाड़ौती में हमें ये देखने को मिल रहा है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का भी निर्देश था कि हाड़ौती में हमें जाना है, युवा कांग्रेस के जो हमारे जाबाज साथी हैं उनसे मुलाकात करनी है और आगे की रूपरेखा जो आप सबको पता है कि जो हमें कार्यक्रम दिए हैं उसे विशेष रूप से बूंदी में आज हम यहाँ मौजूद हैं। और आने वाले समय में जो कार्यक्रम यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में करने जा रही है उसमें बूंदी जिले में भी हम वो कार्यक्रम शुरू करेंगे। साहिल भाई ने आपको बता ही दिया है, सुरेंद्र जी आपको बताएंगे। और केशवराय पाटन से तुषार शर्मा जी और जिला कमेटी, सभी विधानसभाओं के युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथीगण और मेरे सामने बैठी बहनों, सभी का मैं आज इस बूंदी की धरा पर आप सब लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल और अभिवादन करता हूँ। साथियों, राजनीतिक चर्चाएं सारी की सारी अभी सतवीर जी ने कर ली और समय का अभाव है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस ज़िले से मैं आता हूँ झुंझुनू से, वहाँ 7 में से 6 मेले कांग्रेस पार्टी को हमारे ज़िले की जनता ने दिया। तो मुझे लगता था कि सबसे मजबूत ज़िला जो है कांग्रेस का वो झुंझुनू है। और बूंदी आने के बाद पता चला कि यहाँ से तीनों के तीनों जो, चाहे वो केशवराय पाटन हो, चाहे इंडोली हो, चाहे बूंदी हो, चाहे बूंदी से हरिमोहन जी शर्मा हो, चाहे केशवराय पाटन से CL प्रेमी जी हों, और हमारे आदर्श और बड़े भाई और मार्गदर्शक चाहे अशोक चांदना जी इंडोली से हों, तीनों की तीनों सीटें बूंदी जिले ने कांग्रेस को देने का जो काम किया है, निश्चित तौर पे वो मजबूती आपकी मीटिंग में नहीं दिखती। तो वो क्यों नहीं दिखती, उसके लिए मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक तो मासिक जो बैठक है वो आपकी हर महीने प्रॉपर तरीके से हो। प्रभारी जी यहाँ बैठे, हर महीने आपको मासिक बैठक करनी ही करनी है। विधानसभा के जितने साथी हैं, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, आप हर विधानसभा में मीटिंग करें
आप ब्लॉक की कार्यकारिणी गठित करें। ब्लॉक के अभी हमने फोरम भी निकाले गूगल पे, तो सारे हर ब्लॉक से 2 लोग ब्लॉक अध्यक्ष तो बनाने, उसके अलावा उनकी ब्लॉक कार्यकारिणी आप लोग बनाएं, 21 सदस्य बनाएं, जिले की कमेटी बनाएं 51 सदस्य। आप जितना कमेटियों का विस्तार करोगे, जितने लोग विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, संगठन भी उतना ही मजबूत होगा। अब जिस बात को लेके आज जो मीटिंग थी, आगे की जो इस महीने की रूपरेखा है, 9 तारीख को हम IYC का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, सभी साथियों को पता होगा। और इस बार IYC ने कार्यक्रम रखा है कि 9 तारीख को हम हर जगह वृक्षारोपण करेंगे। तो सभी साथी, यहाँ जितने भी साथी मौजूद हैं, बैठे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है, एक जितने वृक्ष आप लोग लगा सकते हैं लगाएं, उससे एक संदेश जाएगा पूरे देश भर में। यूथ कांग्रेस इसको एक फेस्टिवल के रूप में मना, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है। 9 तारीख के बाद अगला जो कार्यक्रम है, 11 तारीख को बहन बैठी है शक्ति सुपर सी का जो प्रदेश की जो मीटिंग है, पहली बार राजस्थान में शक्ति सुपर सी की मीटिंग राजस्थान में जयपुर में PCC में होगी। तो हमने तय किया कि हर जिले से 2 और हर विधानसभा से 2 बहनें हमारी वहाँ उपस्थित होंगी, ताकि राजनीति में आने वाले समय में हमारी बहनों को उचित अवसर मिले और निश्चित तौर पे कांग्रेस और यूथ कांग्रेस में महिलाओं का जो 50% भागीदारी हिस्सेदारी है उसको सुनिश्चित कर सकें। 11 तारीख के बाद 15 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें हमने तय किया कि इस बार का जो ध्वजारोहण है शक्ति सुपर सी का, वो हेड क्वार्टर पे जहाँ भी अपना कांग्रेस कार्यालय है वहाँ पे किसी भी बहन से करवाना, किसी भी महिला से करवाना है। और आने वाली 20 तारीख को जैसा आप सबको बताया कि कांग्रेस पार्टी के हमारे मजबूत नेता, दूरसंचार क्रांति के नेता आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, भारत रत्न राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है। और इस अवसर पर ताल कटोरा स्टेडियम में यूथ कांग्रेस ने जो प्रोग्राम रखा है उसमें भी आप निश्चित अपनी बड़ी भागीदारी के साथ, सामूहिक भागीदारी के साथ आप सब लोग दिल्ली पहुंचने का कष्ट करेंगे, श्रम करेंगे। इसके अलावा आप सब लोग आप बैठे हैं तो एक छोटी सी चर्चा, दोनों जगह केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं। मैं तो आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता हो, आपको समझाने की ये सारी आवश्यकता मुझे नज़र नहीं आती, पर आप जिस तरीके से देख के हालात, जिस तरीके से, चाहे वो पानी की सप्लाई हो, बिजली की सप्लाई हो, जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो बढ़ता हुआ अपराध हो, इन सब चीज़ों को लेके आप सब लोग जब तक सड़क पर नहीं उतरोगे तो आप समझिए, चाहे वो नौजवान है, किसान है, महिला है, तो उनकी भागीदारी और उनका जो दर्द है उसको अगर सड़कों पे कोई ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये उनका दायित्व बनता है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस तरह की जो भी परेशानियां हैं उनको लेके आप कलेक्ट्रेट पे, SDM कार्यालय पे घेराव करने का भी काम करेंगे। आप सब लोगों ने बुलाया, आप सब लोगों ने जो मान सम्मान किया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, भी साथी थे जो इनेक्टिव थे उनको हटाया। अब हमारी जो प्रदेश कमेटी है वो हर जिले में जाएगी, वहाँ से जो मजबूत साथी हैं, जो हमारे मजबूत नेता हैं, हमारे जो विधायक हैं, वो जिस तरीके से विधानसभा में लड़ रहे हैं उस लड़ाई को हम ज़मीन पे और सड़क पे जो साथी हमारे मजबूती के साथ संघर्ष के जरिए लड़ सकते हैं, उन साथियों को चिन्हित करके युवा कांग्रेस उनको मौका देगी। इसके लिए आने वाले समय में हमने अभी ब्लॉक की कमेटियों के लिए गूगल फॉर्म निकाले हैं। हर ब्लॉक से हम 2 ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे, विधानसभा और जिले की कमेटियों का विस्तार कर रहे हैं। जिला कमेटी की जो मासिक बैठक है, इसमें जो इस महीने की जो हमारे प्रोग्राम है उनको लेके, जैसे हमने तय किया है कि यूथ कांग्रेस महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक शक्ति सुपर सी कार्यक्रम हमने बनाया है, जिसके तहत 11 तारीख को हमने जयपुर में मीटिंग रखी है। उसके बाद आने वाले 15 अगस्त को हमने तय किया है कि जो भी महिलाएं हमारे संगठन में हैं, जो भी बहनें हैं, वो 15 अगस्त को हर कांग्रेस मुख्यालय पर ध्वजारोहण करने का काम करेंगे, जिससे लोगों में मैसेज जाए और इसके लिए अवेयर हो सके। इसके अलावा 9 अगस्त को IYC का स्थापना दिवस है और 20 अगस्त को स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती है। इसके ये जो दोनों कार्यक्रम हैं इनको लेके भी युवा कांग्रेस ने आज इस मासिक बैठक में अपना प्रोग्राम बनाया। आपने बताया जो काम नहीं कर रहे थे, जो मिस्टेक उनको उठाया, तो उनमें भी नाराजगी तो रही? हटाने का इन द सेंस उनको हम जिला कमेटी में ले रहे हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष एक इस तरह का पद अपने आप में हो जाता है जिसपे एक जिम्मेदारी का
भार होता है, और वो जो साथी मजबूती से विधानसभा में काम करना चाहते हैं, उनके लिए संगठन ने एक तरीका निकाला है कि उनकी जगह अगर नहीं कोई काम करना चाह रहा, जो लोग चुनाव लड़के चुनाव जीत के घर सो गए, वो साथी अगर काम करना चाह रहे हैं, नए साथी जो काम करना चाह रहे हैं उनको संगठन मौका देगा, और जो साथी नहीं काम करना चाह रहे हैं उनको जिला कमेटी में एडजस्ट करने का काम। बूंदी जिले से कितने लोगों को उठाया, किस किस को उठाया? बूंदी जिले से प्रदेश में एक साथी हटे हैं जो भीलवाड़ा के प्रभारी थे, पर अभी वो काम करने के इच्छुक हैं, तो दोबारा से उनको विचार करके उनको एक मौका पुनर्जीत कौन है? हमारी एक साथी हेमंत वर्मा उनका नाम है। वो उनके क्या कारण रहे क्या नहीं रहे वो तो जब संगठन की बैठक होगी तब पता लगेगा। वो अभी आज मीटिंग में आए और वो काम करने के इच्छुक है, उनसे मैं एक पुनः उनको मौका देने का विचार। क्या युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है? बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से सरकार आने के बाद, चाहे वो बिजली की अनियमितता हो, पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं हो, चाहे जिस तरीके से अपराध बढ़े, हम जहाँ भी जा रहे हैं मजबूती के साथ यूथ कांग्रेस के लिए लोगों में एक अलग उत्साह है, और लोग सड़क पर आज 6 महीने सरकार बने हुई है, आप चाहे राजस्थान भर के प्रदर्शन उठा के देख लें, यूथ कांग्रेस मजबूती से, चाहे वो SDM घेराव हो, चाहे कलेक्ट्रेट घेराव हो, वो कर रही है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे लोगों को समझ आ गया है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, युवा विरोधी सरकार हो, यूथ कांग्रेस से लगातार युवा जुड़ने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में जो चुनाव होने हैं, छात्र संघ चुनाव, वो भी अभी तक उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार को चुनाव करवाने चाहिए। लोकतंत्र की पहली सीढ़ी अनिश्चित तो लगातार विरोध प्रदर्शन कर ही रही है। हम ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी अगर कोई है तो वो छात्र संघ चुनाव है। सरकार को जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करना चाहिए। IYC का फाउंडेशन डे जो मना रहे हैं, हम पूरे देश भर में इसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। वृक्षारोपण सभी कर रहे हैं, तो कोई नई बात थोड़ी क्या है? नहीं, वृक्षारोपण सभी कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस का काम है सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पे संघर्ष करना। हमने कहा कि हम पहली बार रचनात्मक गतिविधियों की तरफ बढ़ रहे हैं। वृक्षारोपण क्या करेंगे? जगह रहेगी सरकार के पास वृक्षारोपण। स्कूल में 1000 पेड़ लगाने की बात करते हैं, 100 पेड़ लगाने की वो जहाँ हमारे युवा कांग्रेस के जो साथी चिन्हित जगह होंगी, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो आपके जोड़ हो, जहाँ हम लोग लगा सकते हैं वहाँ हम इस तरह का प्रयास करें। जैसे मैं सदा जनता को हाईवे पे सब जगह खाली पड़ी है, वहाँ युवाओं को स्पेशल बिल्कुल हाईलाइट में वो लोग वरिष्ठ युवा देने को तैयार है। का राज बना है, विशेषकर युवा वर्ग में बहुत ही निराशा का माहौल है। आपने सबने देखा कि 1 लाख भर्तियों की घोषणा हुई थी बजट में, अभी तक उनका वर्गीकरण भी नहीं किया गया है। नौजवानों को ये नहीं पता कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसियाँ निकलेगी, तो युवा कहीं ना कहीं भ्रमित होता रहा है। कांग्रेस का राज रहा, उस समय नौजवानों को जिस तरह सरकार ने नौकरियां दी, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में सबसे ज़्यादा नौकरियां पिछले कांग्रेस के राज में मिली। लेकिन जहां एक और भजनलाल सरकार ने बेरोजगार जो लोग थे जिनको भत्ता दे रही थी सरकार, उसको बंद करने का काम किया। साथ में जो भर्तियां नहीं निकलनी है उनको अभी स्पष्टीकरण ही नहीं किया उनका, तो वो कैसे नौजवान आदमी जो सपना देख रहा है कि मैं नौकरी लगूंगा, सेवा करूंगा, वो कैसे अपना सपना पूरा करेगा। तो सरकार को इस भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए। साथ में जो राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव है, मैं खुद भी राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। छात्र संघ का चुनाव क्यों नहीं करा रही है सरकार, जब सब समय से हो रहा है, कॉलेजों में एडमिशन हो गए हैं, विश्वविद्यालयों में सत्र शुरू हो गया है, और छात्र संघ जो एक राजनीति की पहली सीढ़ी है जिससे लोकतंत्र में नए नेता निकल के आते हैं, वो सरकार को अविलंब जो है उसकी घोषणा करनी चाहिए। इससे न केवल हमारे राजस्थान को नेतृत्व मिलेगा, बल्कि कॉलेज विश्वविद्यालयों में जो छात्रों की समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए भी जो छात्र संगठन बने हुए हैं उनके नेता उभर के आएंगे। और बीजेपी किस बात से डर रही है, एक तरफ जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज़ दबा रही है विधानसभा में, दूसरी ओर छात्रों की जो तरणहाई की आवाज़ है उसको छात्र संघ चुनाव बंद करके वो दबाना चाहती है। डरी हुई क्यों है? क्योंकि उनको अंदेशा है इस बात का
कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं 11 सीटें कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत के आई है, और आगामी जो हमारे 5 उपचुनाव है बीजेपी पांचों जगह चुनाव हारने जा रही है। और छात्र संघ चुनाव अगर इन्होंने कराए पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेज, कांग्रेस का जो छात्र संगठन है NSUI वो जीतेगा। यूथ कांग्रेस जो है रचनात्मक काम भी करी है, साथ में युवाओं के जो मुद्दे हैं राजस्थान में, जिस तरह से भजनलाल सरकार नौजवानों को भ्रमित कर रही है कि हमने पेपर लीक पे कार्रवाइयाँ करी। आप सब जानते हैं कि देश भर में हर राज्य में पेपर लीक हुए, लेकिन जिस तरह का कानून राजस्थान में बना, आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि राजस्थान में कोई पेपर लीक कर दे। अग्निवीर योजना के बारे में क्या है, युवाओं की बात देखिए, अग्निवीर जो योजना थी, सबसे पहले हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने ये अग्निवीरों का जो कंसेप्ट लेके आए थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज भी हम उस पर कायम हैं और देश की जनता ने मैंडेट भी दिया अग्निवीर के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में आपने देखा किस तरह के हालात आज उनके हो गए हैं। ज़्यादातर जो साथी उत्तर प्रदेश और बिहार से जो सेना में भर्ती होते हैं, उन्होंने किस तरह का मैंडेट जो है उन्होंने लोकसभा के चुनाव में दिया। हम अग्निवीर स्कीम का विरोध करते हैं। पुरानी जो सेना में भर्ती जिस पैटर्न पे होती थी उस पैटर्न पे भर्तियां हो, इस पार्टी को लेके पूरा विपक्ष जो है एकजुट होके सड़क से लेके सदन तक आवाज़ उठा रहा है। और आज भी हम उस मुद्दे पे कायम है कि ये जो पुरानी जो सेना में भर्ती होती थी उसी पैटर्न पे जो है भर्ती हो, क्योंकि अग्निवीर में जिस तरह से नौजवान एक देश की रक्षा के लिए देश की सेवा का जो संकल्प लेता है, अगर वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद वो करेगा क्या। और हमने बहुत से उदाहरण देखे, अलवर के हमारे जो शहीद हुए हैं अभी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनके परिवार को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो जिस तरह ये चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, किसान के हक में, नौजवान के हक में और छोटे जो मजदूर है, व्यापारी है, उन तबकों के हक में जब तक आवाज़ बुलंद नहीं करेगी तब तक जो हमारा विपक्ष है उसका विरोध जो है सड़क से लेकर सदन तक चलता रहेगा। हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र मोदी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष सतवीर जी, ये जयपुर से पधारे हैं। आज जिला स्तरीय जो बैठक थी उसमें पधारे और जो आगे रूपरेखा दी है हमारे को कि कैसे इस सत्र में काम करना है, क्योंकि बूंदी जिले की युवा कांग्रेस ने चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे नीट भर्ती की बात हो, चाहे जयपुर में प्रदर्शन हो, चाहे दिल्ली में प्रदर्शन हो, हमेशा पूरे संभाग में सबसे बढ़िया प्रदर्शन बूंदी जिला युवा कांग्रेस ने कराया। तो उसी के लिए आगे आगामी सत्र में जो जो कार्यक्रम हमें करने हैं उसकी रूपरेखा आज यहाँ पर निर्धारित करी है और उसी के हिसाब से काम करते हैं। आज यहाँ पधारे हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष जी सतवीर चौधरी जी भी यहाँ पधारे हैं। बूंदी जिला युवा कांग्रेस के सभी साथियों में जोश भरने के लिए और युवा कांग्रेस की जो आने वाले समय की जो गतिविधियाँ हैं उनकी जानकारी देने के लिए और उसको दिशा निर्देश देने के लिए आज यहाँ पधारे हैं। और राजस्थान सरकार की जो पिछले 6 और 8 महीने का जो कार्यकाल रहा, जो जन विरोधी नीतियाँ राजस्थान की सरकार की रही, उसके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने के लिए दिशा निर्देश देने के लिए आप यहाँ बता रहे। स्थानीय स्तर पर भी जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ भी जन जागरण अभियान करने के लिए युवा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको दिखाई देगी। बूंदी विधायक सदन में अपनी बात बूंदी जिले की बूंदी विधानसभा की बात रखते हैं, लेकिन पूरे बूंदी जिले की हम जब सरकार की विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उसके खिलाफ भी आने वाले समय में हमने पहले भी अपनी आवाज़ उठाई है। आने वाले समय भी युवा कांग्रेस के साथ ही उस जन जागरण अभियान के माध्यम से सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से रचनात्मक कार्यों के माध्यम से भी युवा कांग्रेस लोगों तक पहुँचेगी। या वृक्षारोपण की बात करें, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जोशी जी कि सरकार ने जो एक पेड़ एक माह अभियान के नाम पर जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम कर रही है। मैंने देखा सुबह भी सर्किट हाउस में जाकर जहाँ प्रभारी मंत्री जी वृक्षारोपण करेंगे, वहाँ पर शायद बूंदी शहर में सबसे ज़्यादा पेड़ ऑलरेडी लगे हुए। अब उन्हीं पेड़ों के बीच में फिर पेड़ लगाना ये मेरे समझ से बाहर। वहाँ क्या केवल फोटो खींचा कर हमने देखा है, चाहे कोई सामाजिक संस्थाएँ हों
या कोई सरकार के स्तर का कोई कार्यक्रम हो। ये देखने में आया सामान्यतया कि वो एक दिन फोटो खिंचा के और अखबार में अपना वो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बाद में उसको उस पेड़ की, उस पौधे को कैसे पेड़ बनने तक कैसे उसकी रक्षा की जाए ये कोई देखता नहीं। तो युवा कांग्रेस पहली बार अब इस अभियान में शामिल होगी कि जहाँ वृक्षारोपण होगा उस पेड़ को, उस पौधे को पेड़ बनने तक, उसको बड़ा होने तक उसका ध्यान रखने का भी हम लोग काम करेंगे। तो इसमें बूंदी से जयपुर जब हम जाया करते थे, जब पहले केवल सामान्य नेशनल हाईवे था, तो देवली से और टोंक तक और टोंक से आगे तक हमने देखा दोनों तरफ धूप का निशान भी नहीं पड़ता था, छाया छाया नजर आती थी। लेकिन वो फोर लेन बना, वो पेड़ कट गए। निश्चित रूप से नेशनल हाईवे के किनारे पे भी वृक्षारोपण का अभियान युवा कांग्रेस के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी, अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी होना चाहिए, जिसका लाभ आने वाले समय में आपको मिल सके। आप प्रभारी मंत्री जी के लिए कह रहे हैं फोटो खिंचवाने वाली बात सर बताओ। बिल्कुल। तो वहाँ जो जंगल था उसको साफ करके और नए पौधे लगाए जाएंगे, तो इसमें प्रशासन की गलती है या सरकार की गलती? किसको प्रशासन भी सरकार का ही अंग है। प्रशासन सरकार का ही अंग है। सरकार जैसा चाहती है वैसा प्रशासन करता है। आज वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से चलकर आगरा तक जा रही है और केवल बूंदी में उसका ठहराव नहीं होने वाला है। और हमारा सांसद लोकसभा का अध्यक्ष है जो रोजाना उनके कार्यालय से फोटो आते हैं, आज फलाना मुख्यमंत्री जी मेरे कार्यालय में आए, आज फलाने मंत्री जी मेरे कार्यालय में आए, तो बूंदी में ठहराव नहीं होना ये हमारे जनप्रतिनिधि की अकर्मण्यता। तो कांग्रेस के 3 विधायक के हाथ में ट्रेन का ठहराव नहीं, ट्रेन का ठहराव सांसद, और सांसद भी हमारा ऐसा जो लोकसभा का अध्यक्ष, जो उनके हाथ की बात, जो चीज हम सरपंच से उम्मीद करें कि वो विधानसभा में जाके अपनी बात रखे, तो वो नहीं रख सकता। वो जिसकी जो सीमा, चिट्ठी लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ये काम तो सांसद का, और सांसद भी ऐसा सक्षम जनप्रतिनिधि, तो लोकसभा का अध्यक्ष, सांसद के नाते भी हम मान लेते कि शायद इतनी इनकी नहीं चलती, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष होने के बाद वंदे भारत ट्रेन तो बूंदी में पर्यटन के लिए सबसे ज़्यादा, पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा अपूर्व यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर अगर ट्रेन नहीं हो, एक तरफ तो हम पहले से और मील को यहाँ रोकने की बात करें, और दूसरी तरफ वंदे भारत भी यहाँ नहीं रोके थे, कौन सी डबल इंजन की सरकार। तो क्या माने सांसद महोदय का? बिल्कुल, सांसद महोदय हाँ अकर्मण्यता। या तो वो ये चाहते हैं कि पहले लोग आंदोलन करें, फिर मैं महीने 2 महीने बाद इसको वापस से करा दूं, और फिर मैं यहाँ नागरिक अभिनंदन और 150 स्वागत द्वार सापार फाड़ा पहनने का काम करूँ। या तो वो ये चाहते, लेकिन जनता इसमें विपक्ष कितना अग्रणी रहेगा? विपक्ष बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभाएगा, सड़क पर आंदोलन करेगा। ये केवल कांग्रेस का मसला नहीं, ये जनहित का मसला है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।